मारने को आप किसी को एक गोली में मार सकते हैं, लेकिन 25 गोलियां वो जिस मनस्थिति और जिस साइकोलॉजी और जिस सोच के साथ मारी गई हैं, शायद उसका इलाज ही मेरे ख्याल से एनकाउंटर बेस्ट होना चाहिए, और न केवल पैरों में गोली, पर वो गोली शायद कहीं और लगनी चाहिए थी। जो भी बोल रहे थे कि उपचुनाव को लेकर ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, उसका जवाब योगी सरकार ने खुलेआम दे दिया है। जो ये एनकाउंटर हुआ है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि नहीं, जो यूपी पुलिस है, जो यूपी सरकार है, वो ऐसे मामलों को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई करती है। ये कहना इसमें से बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा कि जो प्रॉमिस किया गया था या जो वादा किया गया था उस पर डिलीवर किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कहते हैं कि हर जुर्म की कोई ना कोई तो दास्तान लिखी होती है, लेकिन जो बहराइच हिंसा हुई है उसके पीछे के कई सारे तथ्य निकल करके सामने आ रहे थे। लेकिन इस बीच जो बड़ा अपडेट है, तो वो बड़ा अपडेट यही सामने आ रहा है कि 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। अब इसको लेकर के न्यूज रूम में पत्रकार कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है, इसको जानेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंसा से बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था, उपचुनाव की रणनीति भी देखने को मिली थी, और उस बीच में जो सीएम योगी ने कहा वो करके दिखाया। प्रशासन की जो चूक देखी गई, लेकिन उस बीच में जिस तरह से डट करके हिंसा को रोकने का काम किया गया है और अपराधियों की तलाश जिस तरीके से दिन रात एक करके ढूंढने का प्रयास किया गया था, और उस बीच में एनकाउंटर सीधे किया गया। तमन्ना, कैसे देख रहे हो, क्या लग रहा है इन सारी चीजों को, और क्या लगता है कि क्या वाकई ये जो एनकाउंटर हुआ है ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष के मुंह पर मुंह तोड़ जवाब है या नहीं? बिल्कुल आस्था जी, ये विपक्ष के मुंह पर एक मुंह तोड़ जवाब है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सीएम योगी लगातार इस मामले पर बने हुए थे। वो उनके परिवार वालों से मिले जाकर, और तमाम चीज़ों पर वो बड़े बड़े जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनसे मिले, वहाँ पर उनके परिवार वालों से मिले। और इस जो ये एनकाउंटर हुआ है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के मुँह पर एक ज़ोरदार तमाचा है कि नहीं, जो यूपी पुलिस है, जो यूपी सरकार है, वो ऐसे मामलों को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई करती है, और इन चीज़ों को ऐसे लेट गो नहीं करती है कि नहीं आज हो गया तो कल इसके ऊपर बात की जाएगी। लगातार सीएम योगी को हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो बैठकें कर रहे हैं, तमाम लोगों के साथ उठ रहे हैं, सब जो पूरी सिचुएशन है उसका जायजा ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये है कि यूपी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। तो पूरी तरीके से देखिए सख्त नजर आती हुई दिख रही है। हर्ष, इस पूरे एनकाउंटर को तुम्हारी दृष्टि से क्या लगता है, किस तरीके से इसको देख रहे हो? और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति यहाँ पर देखने को मिली है या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए आस्था ऐसा है कि अगर उत्तर प्रदेश आज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उसकी स्थिति देश के सबसे बेहतरीन राज्यों में से एक थी, तो वो यही ज़ीरो टॉलरेंस की वो नीति थी, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगभग सैकड़ों की संख्या में एनकाउंटर्स हुए थे, बहुत बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को मार गिराया गया था। वही ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो है हम आज भी देख रहे हैं, उसी चीज़ को हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं कि जिस हिसाब से ये अपराध होता है, पहले उस अपराध के बाद कई बैठकें होती हैं तमाम बड़े अधिकारियों की, तमाम अफसरों की, चाहे वो डीजीपी हुए, वो चाहे डीजी लॉ एंड ऑर्डर हुए, वो चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के एसपी हो गए, आपके जो है आईजी हुए, तमाम वो सारी बैठकें होती हैं। उसके बाद बताया जाता है कि सीएम योगी का निर्देश आता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द जिंदा या अमृत कैसे भी पकड़ा जाए। जो वादा किया वो निभाया, कहेंगे तो बिल्कुल ये कहना इसमें से बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा कि जो प्रॉमिस किया गया था या जो वादा किया गया था उस पर डिलीवर किया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, कितने बड़े राज्य को देखिए संभालना बहुत आसान नहीं होता है। वो भी इस तरह के जो शरारती तत्व होते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं उन्माद और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, शायद उनका मेरे ख्याल से ये सटीक उपाय है, और इस लफ्ज़ को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो पकड़ लिया है। देखिए, ये बात कही जाती है ना कि यूपी में ठोकने वाली नीति है, हर कोई ये बात कहते हुए नजर आता है। और क्या लगता है कि ये ठोकने वाली नीति कारगर साबित होगी? क्या आगे आरोपी अपराध करने से पहले डरेगा? बिल्कुल, देखिए आशा एक दो चीज़ें इसमें, एक तो ये है कि जिस हिसाब से अपराध हुआ, 25 गोलियां जो कि पॉइंट ब्लैंक मारी गई हैं। मारने को आप किसी को एक गोली में मार सकते हैं, लेकिन 25 गोलियां वो जिस मनस्थिति और जिस साइकोलॉजी और जिस सोच के साथ मारी गई हैं, शायद उसका इलाज ही मेरे ख्याल से एनकाउंटर बेस्ट होना चाहिए, और न केवल पैरों में गोली, पर वो गोली शायद कहीं और लगनी चाहिए थी। वो अगर इलाज रहता, उससे उस तरह का इलाज होगा, तो वो इलाज मेरे ख्याल से बेस्ट है। क्योंकि कोई आम इंसान, कोई एक जो अपने पूरी सुध में है, ऐसा कोई इंसान किसी को शायद 25 गोली मारने से पहले, या जिस तरह की रिपोर्ट आई थी कि बर्बरता की गई है, शायद उस तरह की बर्बरता करने से पहले, दरिंदगी करने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा, सैकड़ों बार सोचता हुआ नजर आएगा। अखंड, अगर आपसे जानना चाहे, देखिए बहराइच में एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही थी, एक पत्नी अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही थी, और कह रही थी खून का बदला खून। क्या लगता है, वादा निभा लिया सीएम योगी ने? बिल्कुल बिल्कुल, जो है सीएम योगी ने अपना वादा निभा दिया है, खून के बदले खून हो गया है। और दूसरी चीज़ कि अब इसे लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए लखनऊ में एक बड़ी बैठक भी चल रही है।
यूपी पुलिस के आला कमान पहुंच चुके हैं। आगे की व्यवस्था, आगे की नीति पर चर्चा हो रही है कि आगे ऐसा कुछ ना हो, सांप्रदायिक जो है हिंसा आगे ना बढ़े, इसको लेकर जो है सरकार पूरे तरीके से तैयार है। तो क्या लगता है ऐसी जो सजाएं हैं बिल्कुल आरोपियों के लिए एकदम नजीर बन जाएंगी? बिल्कुल एकदम नज़ीर बननी भी चाहिए। और सीएम योगी ने जो भी कदम उठाए इसे लेकर, और आगे भी ऐसे ही होना चाहिए। इस बहराइच हिंसा जो हुई है इसे लेकर, ताकि थोड़ा सा तो डर का माहौल बनना चाहिए ना लोगों के बीच में। सांप्रदायिक हिंसा लगातार रोज ना कुछ होता ही रहता है। तो रोज ना रोज कुछ होता रहता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही बना था कि आखिर ये हिंसा में प्रशासन की चूक देखी गई। विपक्ष ने भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि उपचुनाव है तो हिंसा करा दी गई, उपचुनाव है तो इसलिए ये चीजें हो गई। और विपक्ष ये भी बात कहता हुआ नजर आया कि आखिर अब कहाँ है इनका कानून व्यवस्था, जिसके बड़े बड़े जुमले टीवियों पर चलते रहते हैं। वही कानून व्यवस्था को ही तो दिखाने के लिए योगी सरकार का इतना बड़ा कदम उठा है। अब तो विपक्ष को उसका जवाब मिल गया होगा ना, विपक्ष को उसका जवाब मिल गया। जो भी बोल रहे थे कि उपचुनाव को लेकर ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, उसका जवाब योगी सरकार ने खुलेआम दे दिया है। तो खुलेआम देखिए यहाँ पर सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल था वो 10 से मुख्य आरोपी, जिसमें से 6 की गिरफ्तारी हो गई, बाकी लोगों की जो है तलाश अभी भी जारी है। लेकिन उस बीच में जिस तरह से सरफराज और तालिब, ये 2 नाम निकल करके सामने आए हैं जिन पर जो है एनकाउंटर उनका किया गया है और इनकी धरपकड़ में मुठभेड़ के दौरान इनको पकड़ा गया है। लेकिन इन सबके बीच में देखिए सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना कि नजीर बन गया था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का एक परिवार से वादा था, तो वहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो लगातार आरोप लगते हुए आ रहे थे कि यहाँ की कानून व्यवस्था जो है कितनी दुरुस्त है, वो साफ तौर पर इस हिंसा से बताया जा सकता है। लेकिन उस बीच में जो परिवर्तन दिखा है और फिर से एक बार ठोकने वाली नीति जो साफ तौर पर देखने को मिली है, और इस बीच में शिवानी कैसे देख रहे हो इसे? क्या लग रहा है कि इस तरीके की जब चीजें उत्तर प्रदेश में होती हुई दिखाई देती है तो कितना भय अपराधियों के भीतर पनपेगा? मुझे लगता है कि जो भी एनकाउंटर हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। अगर योगी सरकार इस तरीके की चीज़ें करती तो आने वाले जो भी मतलब यूथ अगर कुछ ऐसा करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो वो भी ये चीज़ करने से डरेंगे, 10 बार सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है और आने वाले समय के लिए काफ़ी ज़्यादा एक एग्जाम्पल सेट किया सरकार ने। एग्जाम्पल सेट। तो कैसे देख रहे हो इसको? क्या लग रहा है कुछ बदलाव होना चाहिए और भी चीजें जो हैं इन आरोपियों को धरपकड़ में करनी चाहिए? मुझे लगता है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी मतलब एनकाउंटर ही हुआ है, इनका इलाज जारी है, तो मुझे लगता है कि इनको कटघरे में पेश होना चाहिए। जो भी मतलब पीड़ित के परिवार पे गुजरी है वो इनको फील करानी चाहिए, पूरी तरीके से फील करानी चाहिए। तो देखिए सवाल जो था वो पूरी तरीके से यही बरकरार है कि किस तरीके से इन हिंसा को भड़काने का काम किया गया और हिंसा को भड़काते वक्त किस तरीके की चीजें जो है देखने को मिली थी। लगातार विपक्ष ने भी प्रशासन को साधने का प्रयास किया था, पूरी तरीके से प्रशासन पर जो है उंगली उठाई थी, उसकी कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई थी कि आखिर वहां पर लोग क्यों नहीं मौजूद रहते, तमाम उस बड़े बड़े सवाल किए थे। लेकिन जब अब एनकाउंटर हुआ है तो यकीनन जो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने निकल करके आ सकती है, क्योंकि विपक्ष जो है हर एक बात को जो है अपनी नई रणनीति के आधार पर देखता है। विपक्ष यहाँ पर हो सकता है फिर से उपचुनाव की जो रार है वो लटकाने लग जाए, उसकी बात करने लग जाए कि पूरी तरीके से उपचुनाव के चलते ये सारी चीजें हुई हैं, एनकाउंटर किया गया और ये पूरा जो प्रकरण है वो पूरा उपचुनाव के पीछे, ये तमाम वो चीजें हैं वो देखने को मिली थी। क्योंकि जब जब कुछ भी घटता है उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होने लगती है और सरगर्मियां भी तेज हो जाती हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक मुद्दा वहां पर घटित हुआ है तो यकीनन वो चुनाव से जोड़ करके ही देखा जाएगा। लेकिन उसके बीच में जो ये चीजें बदलती हुई दिख रही है, बदलाव दिखा है और एनकाउंटर हुआ है, यकीनन ये बात को बता रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो सबके लिए एक है। अगर अपराधी अपराध करेगा तो सजा तो मिलेगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।